टू गॉड एकेडमी। सो आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे हम। मैंने आपको बताया था इसका वेटेज रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में 7 to 9 मार्क्स। तो हम इतना ही सब कुछ पढ़ चुके थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने काफी सारा पढ़ लिया था। हमने पूरा एंड्रोशियम कवर कर लिया था, ये सारा एंथर, एंथर वॉल्स, ठीक है, एंड्रोशियम पूरा ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे गाइनोशियम। इस सारे वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको देखिएगा और लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी हम देख रहे हैं गाइनोशियम। आज हम क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं गाइनोशियम, जो कि एक फीमेल वॉल है या फिर आप कह सकते हो आपका फीमेल यूनिट है ये गाइनोशियम। और पिस्टल भी पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आने वाली हैं। और कोई भी चीज में अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी मैं कमेंट्स रीड करूंगी, आई विल गिव यू आंसर्स। तो गाइनोशियम क्या होता है, देखिए गाइनोशियम क्या है बेटा। गाइनोशियम आपका ये फीमेल वॉल है और इसका जो मेन कंटेन करता है वो क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाती है, लेट्स सी। तो इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। अब भाई किसी के पास तो किसी के फ्लावर के पास तो एक ही पिस्टल होगी, तो वो मोनोकार्पेलरी है। जरूरी नहीं सारे फ्लावर्स के पास में एक ही पिस्टल हो, कुछ फ्लावर्स के पास में कई सारे भी हो सकते हैं, तो उसको हम मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं, ठीक है। सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल्स तो दे आर कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी सिचुएशन, ठीक है। तो मल्टी कार्पेलरी और मोनोकार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी पिस्टल में भी क्या कैसी हो सकती है भाई, मल्टी कार्पेलरी है तो क्या कंडीशन बन सकती है। मल्टी कार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा पिस्टल है। देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा आपको दिखाई दे रही है ना, ये पिस्टल दिखाई दे रही है, ये स्टिग्मा है बेटा, ये इसकी स्टाइल है और ये नीचे ओवरी रहेगा। तो ये इस तरीके से ये जो कंडीशन बन रही है मल्टी कार्पेलरी कंडीशन बन रही है। आप यहाँ पे इन डायग्राम्स में भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये कई सारे इस तरीके से बने हुए हैं ये, ठीक है। तो ये मल्टी कार्पेलरी हो गई। ये भी मल्टी कार्पेलरी आपको दिखाई दे रही है ना, दिख रही है मल्टी कार्पेलरी, दिख रही है। चलिए, तो मल्टी कार्पेलरी में भी बेटा दो कंडीशन आ जाती है। कौन कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन क्या होती है, इसमें जो कार्पल्स होते हैं फ्री फ्रॉम ईच अदर, कार्पल्स एक दूसरे से फ्री हैं आराम से, जैसे कि मिशेलिया में होता है, ठीक है। कार्पल्स जो है वो क्या है, एक दूसरे से फ्री हैं, जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा देती हूँ। देखिए ये हिबिस्कस में भी आपको दिखाई दे रहे हैं कार्पल्स एक दूसरे से फ्री हैं। यहाँ पे बाकी का आप देख रहे हैं, यहाँ पे मिशेलिया में भी यहाँ पे आपको फ्री कार्पल्स दिखाई दे रहे हैं। ये कार्पल्स कैसे बेटा, फ्री है एक दूसरे से। इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है, इसमें जो कार्पल्स है वो क्या है, ऐसे एक दूसरे से ज्वाइंट हो रखे हैं। तो ये कंडीशन क्या बनी, सिनकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन में कार्पल्स होते हैं वो फ्री होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से फ्री रहते हैं ये। तो ये मिशेलिया, आप इसका एग्जांपल भी याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जांपल भी पूछने के लिए आ सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है। तो एमसीक्यूज में पूछने के लिए आ जाएगा कि मिशेलिया में जो पोजीशन रहती है पिस्टल की वो कैसी रहती है, तो मल्टी कार्पेलरी है और एपोकार्पस है, याद रखिएगा मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। नेक्स्ट वन इज सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस कंडीशन क्या है, इसमें कार्पल्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं टुगेदर, एक दूसरे से फ्यूज्ड है, जैसे कि पापावेयर में होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो आपकी कार्पल्स है वो फ्यूज्ड है और पापावेयर में है। एग्जांपल क्या है इसका, पापावेयर, ठीक है, याद रखिएगा इसका एग्जांपल। तो गाइनोशियम मैंने आपको क्या बताया, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें मेनली पिस्टल होती है। पिस्टल क्या है, सिंगल पिस्टल भी हो सकती है और आपकी पिस्टल क्या होती है, एक बार मैं फिर से आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, आप भूल गए होंगे शायद। तो ये आपका स्टिग्मा है बेटा, स्टिग्मा में ये आपका स्टाइल है, ये जो नेक वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये जो है आपका स्टाइल है, और ये जो आपका ओवरी है। तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं इस पूरे पार्ट को, पिस्टल बोलते हैं। तो इस पिस्टल की बात कर रहे हैं, अगर ये पिस्टल जो है वो अगर एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी है, और अगर एक है तो मोनोकार्पेलरी है। और अगर ये सारी पिस्टल फ्यूज्ड हो रखी है तो सिनकार्पस कंडीशन बनेगी। और ये जो कार्पल्स हैं अगर अलग अलग हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, फ्यूज्ड नहीं है, तो ये कैसी कंडीशन हो गई बेटा, एपोकार्पस कंडीशन हो गई। और फ्यूज्ड है तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, सिनकार्पस कंडीशन हो जाएगी। कैसी कंडीशन हो जाएगी बेटा, सिनकार्पस कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आगे हम पिस्टल दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं ना, आपको नहीं समझ आया होगा तो आप देखिए समझ आ जाएगा। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं इसके पास, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टिग्मा है आपका, यहाँ जहां पर आपका जो पॉलन ग्रेन है वो क्या करेगा, यहाँ पे लैंड करने वाला है, पॉलन ग्रेन लैंड करेगा यहाँ पे आपका स्टिग्मा
स्टिग्मा में ये रहा, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो आपके यहाँ पे लैंड करेंगे। देन ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन जो नेक जैसा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका स्टाइल। क्या है ये? स्टाइल है। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। एंड दिस पार्ट इज ओवरी। ये ओवरी है, थोड़ा बल्ज्ड पार्ट होता है, थोड़ा फूला हुआ सा पार्ट होता है, बल्ज्ड पार्ट होता है ओवरी। एंड ओवरी के अंदर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? ओव्यूल्स रहते हैं, ओव्यूल्स रहते हैं। ये ओवरी ही है प्लांट का जिसको हम फ्रूट में जो कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट वॉल बनाती है जिसको हम खाते हैं बाद में। ठीक है, तो एक्चुअली में हम फ्लावर का कौन सा पार्ट खाते हैं? ओवरी खाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। स्टिग्मा, इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स लैंड होते हैं। स्टाइल क्या है? इट इज एन एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट, नेक जैसा पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के जस्ट नीचे है, आपको देख सकते हो इस पिक्चर में। ओवरी, इट इज द बेस्ड बल्ज्ड पार्ट, थोड़ा फूला हुआ पार्ट है ना, बल्ज्ड पार्ट है ऑफ द पिस्टल। इनसाइड द ओवरी, अब ओवरी के अंदर बेटा क्या होता है? ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है। क्या होती है बेटा? ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ओवेरियन कैविटी होती है। इसके अंदर लोक्यूल्स होते हैं। लोक्यूल्स मतलब घर बनाए हुए। भाई एक ओव्यूल कह रहा है मैं अलग घर में रहूंगा, है ना, दूसरा ओव्यूल कह रहा है मैं अलग घर में रहूंगा, तो इसमें क्या बना लिए? लोक्यूल्स बना लिए, अलग अलग घर बना लिए। समटाइम्स क्या है कि एक ही लोक्यूल होता है, तो वो देख लेते हैं। लोक्यूल होता है इसके अंदर इन व्हिच द प्लेसेंटा इज लोकेटेड, जिसके अंदर प्लेसेंटा लोकेटेड होता है। ओवेरियन कैविटी बोल दो या लोक्यूल बोल दो, है ना, इन व्हिच द प्लेसेंटा इज लोकेटेड। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स। अब जो ओव्यूल्स अराइज होते हैं कहां से? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा जो है ओवरी का, उससे ओव्यूल्स जो है वो अराइज होते हैं। ओव्यूल्स मेगास्पोरेंजिया जो है वो बनाएंगे ओव्यूल्स को। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरियन ओवरी, अब जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होता है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी मे बी 1, भाई 1 भी हो सकता है, जैसे कि मैंगो, वीट, एक ओव्यूल होता है ना, एक ही आप खाते हो ना, उसके अंदर एक ही तो सीड निकलता है। अगर मैं मैंगो की बात करूं, चलो मैंगो हटा दीजिए, आप वीट की बात करिए, तो वीट में उसमें एक ही वीट होता है ना। पैडी बात करें, मैंगो की बात करें, मैंगो का तो मैं इतने टाइम से आपको एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, तो मैंगो हो गया, इनके पास में एक ओव्यूल रहता है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल रहता है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी। तो नेक्स्ट टू मेनी, अब कुछ फ्लावर्स में, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, एक ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स होते हैं। जैसे कि आप पपाया खाते हो, उसमें कई सारे बीज होते हैं, होते नहीं होते? ऐसे जैसे आप वाटरमेलन खाते हो, खाना ही मुश्किल हो जाता है उसके सीड्स की वजह से, तो वाटरमेलन हो गया, ऑर्किड्स हो गया, इनके पास कई सारे ओव्यूल्स होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं मैंगो की, व्हीट की, तो ये इनके पास में एक ही ओव्यूल रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि हर पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो है वो लैंड करेंगे, और स्टाइल क्या है? एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। नेक्स्ट ओवेरी, ओवरी क्या है? इसमें जो एक बेसल बल्ज्ड पार्ट है, ये बेसल बल्ज्ड पार्ट है। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है, वो जो ओवेरियन कैविटी है उसी में प्लेसेंटा लोकेटेड रहता है, और प्लेसेंटा से ही ओव्यूल्स अराइज होते हैं। तो ये हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम एक प्रोसेस है, जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था, जब एंड्रोशियम पढ़ रहे थे तो हमने देखा ना एंड्रोशियम में किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, कैसे मायोसिस हो रही है, कैसे उससे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी, 2n था उनका पॉलीप्लॉइडी नंबर, फिर उनसे टेट्राड बना, है ना, मायोसिस 1 हुई, मायोसिस 2 हुई। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे गायनोशियम में कि कैसे हमारा जो है ओव्यूल बन करके तैयार होता है। तो मेगास्पोरेंजियम बोल दो या फिर ओव्यूल बोल दो आप। तो ओव्यूल जो होता है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, मैं इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक्चुअल में आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे 82% एंजियोस्पर्म्स में बेटा एनाट्रोपस कंडीशन मिलती है ओव्यूल की। कौन सी कंडीशन मिलती है? एनाट्रोपस कंडीशन मिलती है 82% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम में आपको इसको विजिबल करा रही हूँ यहाँ पे इस पिक्चर में, ये एक एनाट्रोपस कंडीशन है। तो एनाट्रोपस कंडीशन में देखो, आपको यहाँ पे जो ऊपर ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड। कौन सा एंड बोलेंगे? चलाजल। मैं बार डिस्कस करूंगी इसको, जब इसको दोबारा समझाऊंगी। तो ये चलाजल एंड है, ये यहाँ पे एक माइक्रोपाइलर एंड होता है। क्या है? माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ये पूरा आपका जो बना है ये एम्ब्रायोसिक है।
क्या है ये? एम्ब्रायो। ये पूरा डायग्राम तो ओव्यूल का है, लेकिन इसके बीच में ये एम्ब्रायो सेक बैठा हुआ है। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सिनर्जिड्स हैं, ठीक है। इनका काम क्या है अभी हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा। अभी बस आप इतना समझते जाइए जितना मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये चलाज़र एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये पूरा जो बैठा हुआ है इसके अंदर ये एम्ब्रायो सेक है। एम्ब्रायो सेक में बीच में जो है आपके ये आपका क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस है भी। और यहाँ पे सबसे जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिनर्जिड सेल्स हैं, सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। बीच में और यहाँ पे एक एग सेल भी होगी, एक्चुअल में ये 4 होती है, दिख नहीं रही, एक भी 3 ही दिख रही है आपको, है ना। तो इसके पीछे एक एग सेल भी है। ऐसे ही यहाँ पे इसके बाद में हम इसके ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये 3 ऐसे करके बने हुए हैं एग से। तो ये जो है वो क्या है? एंटीपोडल सेल्स है। कौन सी सेल्स है? एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वॉल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये है आपका सबसे मेन जो नीचे वाला जो खड़ा रखा हुआ है इसको, ये जैसे ये जो पार्ट है आप इसको देख रहे हो, ये हम इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। इसके ऊपर यहाँ पे एक जॉइंट होता है, उसको हम हाइलम बोलते हैं, इस पिक्चर में गिवन नहीं है। ये आपके इंटेग्यूमेंट्स है। क्या है ये जो आपकी लेयर बनी हुई है इंटेग्यूमेंट्स है। जैसे कि वहां पे टैपेटम पढ़ी थी ना अपन ने, है ना, एंथरवॉल्स पढ़ी थी, टैपेटम पढ़ी थी, ऐसे ही यहाँ पे क्या है? ये इंटेग्यूमेंट लेयर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी इसको, है ना। आउटर इंटेग्यूमेंट होती है, एक इनर इंटेग्यूमेंट होती है, ये 2 लेयर्स में है। तो आप देखिए यहाँ से हम स्टडी कर लेते हैं इसको। फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल द स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्टॉक है, जिससे आप इसको होल्ड कर सकते हो। जैसे फ्लावर को ऐसे पकड़ते हो ना ऐसे करके, ऐसे ही इसको यहाँ, हालांकि इसको पकड़ते नहीं, बस हम बोल रहे हैं फ्यूनिकल द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल बाय व्हिच इट रिमेन्स अटैच्ड टू प्लेसेंटा। इसके थ्रू बस ये प्लेसेंटा से अटैच रहता है, ठीक है। हाइलम क्या है? हाइलम इसमें गिवन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। हाइलम इट्स अ जंक्शन, ये यहाँ पे हाइलम होगा बेटा, है ना, ये जंक्शन है ना, यहाँ पे जॉइंट है ये। तो इट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में एक जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल्स टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी से यहाँ पे फ्यूनिकल को अटैच किया हुआ है, उस पॉइंट को, उस अटैचमेंट को हम बोलते हैं हाइलम। नेक्स्ट वन इज इंटेग्यूमेंट। This is one or more protective envelopes है surrounding the body of ovule। ये एक या एक से ज्यादा जैसे बताया हुआ है, इसमें आउटर इंटेग्यूमेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट है, ये सराउंड करे हुए हैं इसके आपके जो आपका ओव्यूल है उसको सराउंड करे हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो जो आपका एम्ब्रायो सेक है उसको सराउंड किए हुए हैं और उसको पूरा प्रोटेक्शन दे रही है। क्या है? इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट वन इज माइक्रोपाइल। जैसे माइक्रोपाइलर एंड बताया मैंने, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाज़र एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड का काम क्या है? चलाज़र एंड का काम क्या है? तो माइक्रोपाइलर क्या है? यहाँ पे एक पोर होता है बेटा, एक छोटा सा पोर होता है, एक पैसेज होता है प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ओव्यूल वेयर द इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। जहाँ पे इंटेग्यूमेंट होता है एब्सेंट होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो आपका पॉलन ग्रेन होता है उसके ऊपर एक आपका इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटाइन। उसके ऊपर फिर आपने पढ़ा था कि एक स्पोरोपोलिन की एक लेयर चढ़ी होती है और वहां पे कुछ जगह पर ये एब्सेंट रहती है ना, इसको एंजाइम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है ना, पॉलन ट्यूब मैंने आपको बताया था, यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगी। ये जो पॉलन ट्यूब है ये यहीं से एंट्री लेगी बेटा। यहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है ना, माइक्रोपाइलर एंड पे इंटेग्यूमेंट नहीं है। वैसे ही यहाँ पे एग्जाइन में आपने देखा था, बताया था कि यहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट है, तो यहाँ से ट्यूब निकलेगी और यहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, यहाँ से एंट्री ले लेगी ये। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। द पोर और पैसेज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ओव्यूल वेयर द इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। चलाज़र ये जस्ट माइक्रो, जैसे नीचे माइक्रोपाइलर एंड है तो उसके जस्ट ऊपर क्या है? चलाज़र एंड है। तो अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल का बेसल पार्ट बनाता है। एक्चुअल में ओव्यूल ऐसे नहीं है, ऐसे है, लेकिन इसको अभी जो डायग्राम में भी ऐसे करके दिखाया गया है इसको, है ना, नीचे, लेकिन ये इसका ऊपर वाला कंडीशन है, ये इसका चलाज़र एंड जो है उसका नीचे वाला कंडीशन। लेकिन इस तरीके से डायग्राम में इसको दिखाया गया है, इसी कंडीशन को, ये ऐसे ही इसकी कंडीशन होती है, ऐसी इसकी शेप होती है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनाट्रोपस कंडीशन। 82% एंजियोस्पर्म्स में यही कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बेटा न्यूसिलस। अब न्यूसिलस क्या होती है? यस, न्यूसिलस एक लेयर है जो आपका क्या है, इसके पास में पैरेन्काइमेटस मास होता है।
पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या काम करता है, मास होता है ऑफ टिश्यू एनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट्स, जो इंटेगुमेंट्स के अंदर भर भर के फूट के भरा हुआ है, एंड फॉर्म्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल की बाकी का जो फर्दर बॉडी है उसको बनाने में हेल्प करता है। तो न्यूसिलस क्या है, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यू है, एनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स के अंदर रहता है, एंड फॉर्म्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का बॉडी फॉर्म करता है ये। नेक्स्ट है एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक जो मेन आपका फीमेल रिप्रोडक्ट, जो मेन आपका पार्ट है एम्ब्रायोसेक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फीमेल गैमेट, इसी को आप फीमेल, इसी को आप बोलते हो फीमेल गैमेटोफाइट, क्या बोलते हो, फीमेल गैमेटोफाइट, एंड इज लोकेटेड इन द न्यूसिलस, ये न्यूसिलस के बीच में, आसपास सारा न्यूसिलस है और उसके अंदर ये बैठा हुआ चुपचाप से। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो sac formed from a megaspore। तो मेनली क्या होता है, ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, एक ओव्यूल जो होता है वो जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रायो, एक ओव्यूल के पास में एक ही एम्ब्रायो सेक होता है, ठीक है। अब कई सारे ओव्यूल्स हैं तो कई सारे एम्ब्रायो सेक बनेंगे, लेकिन अगर एक ही ओव्यूल है तो एक ओव्यूल है तो उसके अंदर एक ही एम्ब्रायो है, तो वो एक एम्ब्रायो सेक बनेगा, फॉर्म्ड होगा फ्रॉम अ मेगास्पोर, एक मेगास्पोर से। तो इसमें भी मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, तो मेगास्पोर बनेंगे, फिर उस मेगास्पोर से वो फर्दर थोड़ा डेवलप करेगा और एम्ब्रायो सेक को बना देगा। नेक्स्ट एनाट्रोपस कंडीशन, जो मैं इतनी देर से बोल ही रही हूँ, एनाट्रोपस कंडीशन क्या है, तो द ओव्यूल जो होते हैं, द ओव्यूल टर्न्स एट 180 डिग्री एंगल, ऐसे भाई जैसे है वो एकदम 180 डिग्री एंगल पे टर्न करके है अपने आप को, तो दस इट इज इन्वर्टेड ओव्यूल, तो ये कैसा बन गया, इन्वर्टेड ओव्यूल हो गया 180 डिग्री। अब भाई ऐसे है, ऐसे टर्न हुआ, फिर बिल्कुल ऐसे टर्न हो गया, बिल्कुल उल्टा ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो गया, तो वो क्या हो गया आपका एनाट्रोपस कंडीशन बन गई, इन्वर्टेड ओव्यूल हो गया। तो माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू हाइलम, माइक्रोपाइल कहां पर होता है इसका, हाइलम की तरफ रहता है। हाइलम क्या था, एक जॉइंट है जो फ्यूनिकल और ओव्यूल को कनेक्ट किए हुए है, फ्यूनिकल एक स्टॉक है और ओव्यूल को कनेक्ट किए हुए स्टॉक ऐसे करके इस पे ऐसे लटका हुआ है, तो यहाँ पे जो जहां पे ये जॉइंट हुआ है उसको हम बोलते हैं हाइलम, तो हाइलम की तरफ रहता है इसका माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू हाइलम और एट द साइड ऑफ हाइलम। इट इज द मोस्ट कॉमन ओव्यूल, ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल है बेटा, 82% ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज में ये आपको देखने को मिलेगी एनाट्रोपस कंडीशन। बाकी का हमारे पास में अगर हम बात करें, कई तरीके के ओव्यूल्स होते हैं, तो वो सब अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम एनाट्रोपस कंडीशन पढ़ रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी, है ना, एंथर से पूरा आपने पॉलन ग्रेन बनाया था, पढ़ा था ना, ऐसे ही अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, कि कैसे हम जो है एक एम्ब्रायो सेट कैसे बना पाएंगे, कैसे बनेगा एक एम्ब्रायो सेट, तो वो पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, मेगास्पोर का बनना फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, जैसे वहां पढ़ रहे थे स्पोरोजीनस टिश्यू से बनी थी क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मायोसिस हुई थी और फिर क्या बने थे आपके एक टेट्राड बना था, है ना, तो टेट्राड जब डिहाइड्रेट कर गया था और जब उसको डिहाइड्रेट करने के बाद वो सारे अलग अलग हो गए थे, तो 4 पॉलन ग्रेन्स बन गए थे एक से। ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बन रहा है। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये आपको दिख रही है इस पिक्चर में, है ना, ये इसके आसपास न्यूसिलस है ना, न्यूसिलस से ऊपर क्या है, इंटेगुमेंट्स है, तो ये इसका माइक्रोपाइलेट हो गया, ये इसका मेन माइक्रोपाइलेट आपने भी कहाँ देखा था, ओव्यूल में नीचे था, लेकिन वो एक्चुअल में मैंने क्या बताया 180 डिग्री मूव कर गया है, टर्न कर गया, इसलिए वो नीचे है, अदरवाइज माइक्रोपाइलेट तो ऐसे ऊपर है, ठीक है। तो अब ये जो माइक्रोपाइलेट इसका यहाँ पे ये मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, ठीक है। वहां पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, यहाँ पे क्या बन रहा है, मेगास्पोर टेट्राड बन रहा है, याद रखिएगा मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। तो ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। भाई अब वहां पे तो कई सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही थी, लेकिन यहाँ पे एक मदर सेल बनेगी, ठीक है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल रीजन, कहाँ पे, माइक्रोपाइल रीजन में, देख लो माइक्रोपाइल रीजन में ऑफ द न्यूसिलस। इट इज अ लार्ज सेल, ये काफी बड़ी सेल होती है, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
साइटोप्लाज्म इसके पास काफी ज्यादा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है ना, और इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होगा। तो ओव्यूल्स जनरली एक सिंगल मेगास्पोर मदर में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, जनरली डिफरेंशिएट करता है एक सिंगल स्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड इट इज अ लार्ज सेल, एक लार्ज सेल है कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस होगा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, याद रखिएगा। The megaspore mother cell undergoes meiotic division, वही meiotic division होगा, meiosis होगी। भाई meiosis क्यों जरूरी है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो मेगास्पोर मदर सेल है या जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 2n नंबर है। कैसा नंबर है उसका? 2n नंबर है, हम है ना, डिप्लॉयड है। कैसी है? डिप्लॉयड। अब मुझे जब उससे एक क्या चाहिए? एम्ब्रायोसिस चाहिए, या फिर मुझे उससे क्या चाहिए? मुझे उससे सेल्स बनानी है। तो जब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है, तो उसमें हमें कैसा गैमेट्स चाहिए? हैप्लॉइड गैमेट्स चाहिए। तो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने के लिए हमें मायोटिक या मायोसिस करानी पड़ती है, मायोटिक डिवीजन कराना पड़ता है। तो इसमें अब मायोटिक डिवीजन होगा, 1 से 4 सेल बन जाएंगे, दिख रही है आपको? 1 से 4। ये तो यहाँ पे मायोसिस 1 हुई है, रिडक्शन डिवीजन हुआ, मतलब यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट था वो आधा हो गया है, ठीक है। इस यहाँ पे फिर क्या हुआ? 1 से वो 2 से 4 बनी, मतलब मायोसिस 1 मायोसिस 2, मायोसिस भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, मायोसिस 1 मायोसिस 2, ठीक है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है अंडरगोस मायोटिक डिवीजन, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 स्पोर्स। 4 मेगास्पोर्स बन गए हैं, और ये जो 4 मेगास्पोर्स हैं ये टेट्राड बना लिया इन्होंने। क्या बना लिया है? टेट्राड। नेक्स्ट देखिए, इंपोर्टेंस ऑफ मायोसिस इन मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मैंने आपको बताया मेगास्पोरोजेनेसिस जो है या मेगास्पोर मदर सेल्स में मायोसिस क्यों जरूरी है। तो टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, कैसा बने? फीमेल गैमेट हैप्लॉइड बने बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कराने से पहले भाई मेरे पास गैमेट्स कैसे होने चाहिए? हैप्लॉइड होने चाहिए। अगर हैप्लॉइड गैमेट्स नहीं होंगे तो डीएनए कंटेंट तो भाई डबल हो जाएगा ना। अगर आप डिप्लॉइड ले लोगे तो 46 कितने हो जाएंगे भाई? ज्यादा हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। तो पूरा वो तो प्लांट लगेगा ही नहीं अपने पेरेंट्स के जैसा। तो बेटर इज दिस कि हम क्या करें? मायोसिस कराएं और नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट आधा कराएं। To ensure the formation of a haploid female gamete before fertilization, तो haploid गैमेट्स बनाने के लिए हम करते हैं यहाँ पे मायोसिस, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसिस क्या है देखिए। तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? तो हम पहले इसको देखते हैं कि क्या है। पहले पी महेश्वरी के बारे में पढ़ते हैं भाई। जो पी महेश्वरी जो थे, क्लासिफाइड द एम्ब्रायोसैक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। उन्होंने नंबर के आधार पर, बेसिस ऑफ नंबर के आधार पर उसको जो है मेगास्पोर मदर सेल को पार्ट डिफाइन किया। देखिए, P. Maheshwari classified the embryosac on the basis of number of megaspore nuclei participating in embryosac formation into following types. अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग है भाई, यहाँ पे एंथर से थोड़ी सी चीजें अलग है। क्या है कि यहाँ पे जो मेगास्पोर न्यूक्लियाई है ना, कौन सा मेगास्पोर न्यूक्लियाई? देखिए, P. Maheshwari क्लासिफाई कर रहे हैं एम्ब्रायोसेक को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर न्यूक्लियाई के आधार पर। पार्टिसिपेटिंग इन एम्ब्रायोसेक, जो एम्ब्रायोसेक में मेनली पार्टिसिपेट करेंगे फॉर्मेशन इनटू फॉलोइंग टाइप्स। कैसे बनते हैं देखिए, मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसेक। अब हमारे पास एम्ब्रायोसेक भी ना देखो कितने तरीके के हैं। मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसेक है, बायस्पोरिक एम्ब्रायोसेक है एंड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसेक है। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें कौन सा चाहिए? तो ये तो भाई मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसेक है, बायोस्पोरिक। ये पी महेश्वरी जी ने इसको डिफाइन किया था, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। देखते हैं इसको फर्दर और क्या है। अब देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसेक की बात कर रहे हैं। अभी हमने कहा था एक ओव्यूल से एक क्या होगा? एक ओव्यूल से बनेगा आपका मेगास्पोर मदर सेल, और वो मेगास्पोर मदर सेल ही बनाएगी आपका एम्ब्रायोसेक को, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा, टेट्राड बनेगा, फिर वो जो है मेगास्पोर एक एम्ब्रायोसेक बनाएगी। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसेक पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसेक। तो इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स हैं, द ओनली फंक्शनल मेगास्पोर जो है डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में एक ही मेगास्पोर जो होता है वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनने का जो प्रोसेस है ना, इस टर्म मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। मैं दोबारा समझा देती हूँ। क्या है कि भाई एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मेगास्पोर
मेगास्पोर के बनने के प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, एक ही बन रहा है यहाँ पे। इसको हम पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायोसाइट इज फाउंड 80% फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपको 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेगा, इसीलिए हम इसी को पढ़ रहे हैं। This development has been studied in polygonum by Strasburger. Strasburger ने इसको polygonum जो एक प्लांट है उसमें स्टडी किया था, तो इसको हम बोलते हैं polygonum type of embryosac। तो अभी हम polygonal type of embryosac के बारे में स्टडी करने वाले हैं। polygonum टाइप ऑफ एम्ब्रायोसाक क्या होता है, उसमें इतना समझ आ गया आपको कि एक मेगास्पोर मदर सेल से कि हमें क्या मिला है, मायोसिस हुई उसके अंदर, और मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बना दिया है, यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड बना दिया है। क्या बना दिया है? मेगास्पोर टेट्राड बना दिया है बेटा। देखिए पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायोसाक को फर्स्ट किसने स्टडी किया था? स्ट्रासबर्गर ने। याद रखिएगा, फर्स्ट किसने स्टडी किया था? स्ट्रासबर्गर ने स्टडी किया था इसको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसेस चलेगा। ये चलाजर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड पहले ऊपर था, नीचे आ गया। क्यों आ गया? एनाट्रोपस कंडीशन है। हमारा जो ओव्यूल है वो किस कंडीशन में होता है? 180 डिग्री इन्वर्टेड हो जाता है, तो उसकी वजह से माइक्रोपाइलर एंड जो ऊपर था वो नीचे हो गया, चलाजर एंड जो नीचे था वो ऊपर हो गया। और माइक्रोपाइलर एंड के पास ही आपकी जो इंटेग्यूमेंट्स है वो एब्सेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? इंटेग्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे, अभी इसको दोबारा देखेंगे इस डायग्राम को, पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए the nucleus of Chalazar the nucleus of Chalazar functional megaspore divide microtically to form two nuclei which move to opposite poles forming the two nucleate embryosac. The nucleus जो न्यूक्लियस है ऑफ चलाजर, जो चलाजर एंड वाला न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस बने थे, एक तो बना था माइक्रोपाइलर एंड पर और एक बना था आपका चलाजर एंड पर। तो जो न्यूक्लियस ऑफ चलाजर फंक्शनल, वो फंक्शनल है। फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली। उसने डिवाइड किया माइटोटिकली। माइटोटिकली मतलब 1 से 2, हाँ, डिवाइड किया उसने माइटोटिकली। अब ये जो है माइटोटिकली डिवाइड किया और 1 से 2 बन गए to form two nuclei which move to the opposite poles, जो कि opposite poles पर चले गए। देखिए opposite poles पर चले गए हैं, ठीक है। अब ये opposite poles पर आते हैं, opposite pole पर आकर के forming the two nucleate embryosac, दो nucleate embryosac इससे बन गए हैं। देखिए 2 nucleate embryosac बन गए हैं। नेक्स्ट two sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate। फिर से इसमें mitotic division हुआ फिर से, और फिर 4 nucleate and 4 न्यूक्लिएट कंडीशन बन रही है। देखिए और फिर लेटर क्या हो जाएगा? 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी। ये फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा और फिर से इस तरीके से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। 8 स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रायोसाक बन गई है। 1 न्यूक्लियस फॉर्म ईच पोल। अब जो एक न्यूक्लियस जो है वो आपका वो क्या करता है? 1 न्यूक्लियस फॉर्म ईच पोल मूव्स टू द मिडल एंड जो आप देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझिए, जैसे ये 4 है, इन चारों में से एक क्या होगा? एक जो रहेगा वो आपका बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला जो रहेगा आपका, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। देखिए अब ऊपर क्या बचे हैं? 3 बचे यहाँ पे भी 3 बचे। बीच में यहाँ पे आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बीच में कितने हो गए? 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं। तो 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव्स टू द मिडल एंड दे फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई। क्या बना लिया इन्होंने? पोलर न्यूक्लियाई बना लिया है। These mitotic divisions are strictly free nuclear। ये free nuclear division होता है ना। Nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation। Nuclear division के तुरंत बाद, कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, तो सेल वॉल नहीं बनी है प्रॉपर यहाँ पे। So at this stage following changes occur। अब इस स्टेज पर क्या क्या चेंजेस होंगे देखिए। आपने देखा पहले हमारे चलाजर एंड पर जो आपका न्यूक्लियस था उसने डिवाइड किया माइटोटिकली और 2 न्यूक्लियस बन गए हैं आपके और दोनों पोल्स पर चले गए। फिर उन्होंने फिर से फर्दर माइटोटिक डिवीजन किया, 2 से 4 बन गए, फिर से माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर 4 से 8 बन गए हैं, जिनमें से एक जो है वो सेक्टर में आ गया और ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए हैं। क्या बन गए हैं? पोलर न्यूक्लियाई बन गए हैं। अब इसके बाद में ये पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद में क्या क्या चीजें होंगी? तो 3 ऑफ द न्यूक्लियाई गेट ऑर्गेनाइज एज सेल्स एट माइक्रोपाइलर। अब माइक्रोपाइलर नीचे है, माइक्रोपाइलर पे 3 जो है आपके न्यूक्लियस जो है वो अरेंज हो जाएंगे प्रॉपर्ली एंड फॉर्मिंग एग apparatus। और क्या बना लेंगे? एग apparatus बना लेंगे। one is the egg cell and 2 are synergids, जिसमें से
अब जैसे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं आपको, इसमें से आपके यस 2 तो क्या है सिनर्जिस्ट है, और जो पीछे बैठा है ये एब सेल है। ये आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई है और ये पूरा एक सेंटर सेल बना हुआ है। देखो यहाँ से एक सेकेंड, यस यहां से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका एक सेल है, और एक सेल हो गई आपकी ये, यहाँ पे हुई 3 सेल 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से। एक सेकेंड, यस 3 सेल्स यहाँ पे हुए, एंटीपोडल्स बन गए। ये क्या बन गए, चलाजल एंड पे एंटीपोडल्स बन गए। ये यहाँ पे आपके माइक्रोपाइलर एंड पर यहाँ पे भी 3 सेल हैं, 2 तो सिनर्जिड्स हैं और एक आपका एग सेल है। तो 3 और 3 6 बेटा, 6 और एक सेल ये हुए 7, तो 7 आपके पास में 7 सेल्ड हो गया। कैसा हो गया, 7 सेल्ड। न्यूक्लियस कितने काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बन गई है, 7 सेल्ड है। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। तो वही कह रहा है 3 of the nuclei get organized as cells at micropylar end forming egg apparatus। नीचे बना दिए और एक एग apparatus होता है और उसके पास में 2 synergids होते हैं। 3 nuclei get organized in antipodal cells, वो antipodal cells बना लेती है। चलाजल एंड पर क्या होंगी, antipodal cells होंगी। माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होगी, synergids होंगी और एक एग apparatus होगा। 2 nuclei in the center, 2 nuclei अपने सेंटर में होंगे, are called polar nuclei। उनको क्या बोलेंगे हम, polar nuclei बोलेंगे। And this constitutes 7 cell 8 nucleate condition। क्या बोलेंगे इसको, 7 cell 8 nucleate embryosic। ठीक है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं ये आपका 7 cell 8 nucleate embryosic है। तो distribution of the cells within the embryosic, a typical mature embryosic आपको ऐसे देखने को मिलेगा। 7 cell 8 nucleate होगा। 3 cells are grouped at the micropylar end, 3 cells micropylar end पर हैं, है ना। फॉर्म एग apparatus, एक एग apparatus बना ली है, 2 synergids बना ली हैं और बाकी का चलाजल एंड पर है। synergids जो होंगे आपके, ये synergids का काम क्या है देख लीजिए। synergids have a special cellular thickening at the micropylar tip। यहाँ पे इनके पास में थोड़ी थिकनिंग दिखाई दे रही है, दिख रही है आपको, इनको फिलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं बेटा। फिलीफॉर्म से apparatus है ये, इट हेल्प्स टू गाइड द pollen tube। जब pollen tube एंटर लेगी, जब स्टिग्मा पर pollen जो है लैंड करेंगे, तो जैसे ही वो लैंड करेगा उसमें से ट्यूब निकल आएगी। उसको जैसे ही लगेगा हाँ ये प्लांट भाई मेरे वाला है, इसी में मुझे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करना है, तो उसमें से ट्यूब्स निकलेगी बाहर। ट्यूब जो है इस तरीके से नीचे आएगी, उसके अंदर डिवीजन होगा, है ना। 2 सेल कंडीशन थी ना, 3 सेल कंडीशन बनेगी, इस तरीके से आएगी और यहाँ से एंट्री लेगी। ये जो फिलीफॉर्म सेल्स है यही उसको डायरेक्शन दिखाएंगे कि भाई इधर से आ जाओ, इधर आना है, इधर आना है, तो इस तरीके से रास्ता दिखाएंगे, है ना। तो फिलीफॉर्म apparatus का काम ये होता है, इट हेल्प्स टू गाइड द pollen tubes को ये गाइड करती है इनटू द synergids कि यहाँ से आई है। 3 cells at the chalaza end, chalaza end पर 3 cells हैं, इनको एंटीपोडल्स बोलते हैं। The last central wall, जो लास्ट सेंट्रल वॉल है जो बीच में, जिसमें polar nuclei है, 2 polar nuclei बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये कंडीशन हमारी बन गई है। तो इतना बेटा हमने पढ़ लिया। आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने पूरा गाइनोशियम पढ़ा है। पूरा गाइनोशियम में हमने पिस्टिल, मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी कंडीशन पढ़ी। मोनोकार्पलरी जो होती है एक सिंगल हो गई, उसके अंदर एक ही कार्पल होगा, एक ही पिस्टल होगा। मल्टीकार्पलरी में क्या होगा, कई सारे पिस्टल्स होंगे, उसमें भी 2 कंडीशन मैंने आपको बताई, एक एपोकार्पस कंडीशन होती है, एक सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या होगा, पिस्टल्स फ्री होंगे, सिनकार्पस में क्या होगा, पिस्टल्स जो होंगे वो फ्यूज्ड होंगे। मैंने आपको एपोकार्पस का एग्जांपल बताया था मेशेरिया, और आपको सिनकार्पस का एग्जांपल बताया था पेपावेट, ठीक है। देन उसके बाद में हमने पूरा एम्ब्रायोसिक कैसे बनेगा मेगास्पोर मदर सेल से, कैसे जो है मेगास्पोर मदर सेल से इस तरीके से एम्ब्रायोसिक बनकर के तैयार हुआ है, ये पढ़ा हमने। चलाजल एंड क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, आपका जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच रहता है, जिस पॉइंट पर उसको हम हाइलम बोलते हैं, है ना। हाइलम में ऊपर वाला पार्ट होता है उसको चलाजल बोलते हैं। इस तरीके से जो ओव्यूल का ऊपर वाला पार्ट है चलाजल, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोला, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा है, लेकिन ये 180 डिग्री मूव हो गया है, तो ये इस तरीके से इसकी कंडीशन बन गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस कंडीशन बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने पूरा एम्ब्रायोसिक पढ़ा, किस तरीके से एम्ब्रायोसिक बनकर के तैयार होता है, जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। आई होप सो आपको सारी चीजें समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू।